तो जिस श्रीमद् भागवत को हम लोग परमादरणीय श्री उमा शंकर राय जी के आंगन में श्रवण कर रहे हैं, इसी श्रीमद् भागवत को नैमिषारण्य की धराधाम पर आदि गंगा गोमती के तट पर श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। इसी श्रीमद् भागवत को मां गंगा के पावन पुलिन पर सनत सनंदन सनातन सनत कुमारी चारों भैया नारद आदि ऋषियों को यही श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं। और यही श्रीमद् भागवत श्री गोकर्ण जी महाराज अपने घर पर अपने भाई धुंधुकारी के उद्धार के लिए श्रवण कर रहे हैं। और कल आपने सुना कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवत के प्रभाव से एक धुंधुकारी जैसे प्रेत का उद्धार हो गया। जो कथा एक प्रेत का उद्धार कर सकती है, वो कथा हम सबका भी उद्धार अवश्य करेगी। लेकिन जब हम उस कथा को उस भाव से सुनेंगे तब। अब कहते कथा कैसे सुनना चाहिए? बोले जैसे हम लोग डॉक्टर को सुनते हैं। किसको सुनते हैं? डॉक्टर को सुनी कि नहीं कभी आप लोग? लेकिन डॉक्टर 5 मिनट सुनाता है आपको, वो अपने चेंबर में बुलाएगा, दवा देगा, समझाएगा, तो आप लोग कैसे सुनते हो? आंख भी खुला रहता है, मुंह भी खुला रहता है, कान भी खुला रहता है। कहीं एको दवा उल्टा सीधा ना हो जाए कि सुबह जो है। क्यों? जितने सावधानी से हम एक वैद्य को सुनते हैं, उससे कहीं अधिक सावधानी से हमें इस श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए। क्योंकि एक औषधि यह भी है। यह औषधि हमारे हृदय के कल्मशों को दूर करती है, हमारे व्यथाओं को दूर करती है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए। माताएं, बहनें, भैया बंधो, आज हम लोग प्रथम स्कंद से कथा को प्रारंभ करेंगे। और श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12 माने 12। कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। और 12 स्कंदों में आज प्रथम स्कंद की यात्रा आप लोग करिए। हमारे धर्म शास्त्रों में भागवत के प्रथम स्कंद को अधिकारी कहा गया है। तो माताएं, बहनें, भैया बंधो, जब प्रथम स्कंद प्रारंभ हुआ तो यहां मंगलाचरण किया गया है। और भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण किया गया, भागवत के मध्य में मंगलाचरण किया गया और भागवत के विश्राम में मंगलाचरण किया गया। इसका अर्थ क्या है? हमारे जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। क्यों? इस 3 अवस्थाओं से हम सभी गुजरते हैं। कहने का अभिप्राय है हमारे जीवन के बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इन तीनों अवस्थाओं में यदि हमारा आचरण मंगल हो जाए तो हमारा जीवन भी मंगलमय हो जाए। माताएं, बहनें, भैया बंधो, जब श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुआ प्रथम स्कंद से, तो ज अक्षर से प्रारंभ हुआ। किस अक्षर से? ज। और हमारे संस्कृत साहित्य में ज को दग्धाक्षर कहा जाता है। अर्थात हम ऐसे कथा को सुनने जा रहे जिसको सुनने मात्र से हमारे सारे पाप दग्ध माने नष्ट हो जाते हैं। दग्ध माने नष्ट हो जाते हैं। तो मंगलाचरण करते हैं और यहां ध्यान किया है। किसका ध्यान किया गया? परम सत्य का। सत्यम परम धीमहि। और माताएं, बहनें, भैया बंधु, श्रीमद् भागवत आप सभी को समझाने का प्रयास कर रही है कि जीवन में सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, और उस सत्य का ध्यान बना रहे। देखिए, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर सत्य है, दुनिया झूठी है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ईश्वर झूठा है, दुनिया सत्य है। बहुत लोग ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन आप सभी से कहें, हमारे आचार्यों ने कहा है ये दुनिया भी सत्य है और ईश्वर भी सत्य है। यदि आप दुनिया को झूठा कह देंगे तो सारे तीर्थ, सारी नदियां, ये सब झूठे नहीं हो जाएंगे? इसलिए नहीं नहीं,
जो दिख रहा है यह भी सत्य है, और जो सब कुछ दिखा रहा है वह भी सत्य है। इन छोटी छोटी आंखों से इतना आप लोग देख रहे हो, आखिर कोई है ना जो दिखा रहा है, इसलिए जो दिखे उसे भी सत्य मानिए, और जो ईश्वर जो सब कुछ दिखा रहा है उस ईश्वर को भी सत्य मानिए, और इस दोनों सत्यों का ध्यान जीवन भर बना रहे। भागवत के मंगलाचरण में कहा, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान बना रहे। और आप सभी को बतावें, यहां सत्य को ही ध्यान में कहा गया, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जिसने ईश्वर को सत्य नहीं माना है। कोई धर्म हो, हम लोग भी कहते हैं कि राम नाम सत्य है, और दुनिया में चाहे हमारे मुसलमान भाई हो, चाहे हमारे सिख भाई हो, चाहे ईसाई हो, सबने ईश्वर को माना है। हमारे मुसलमान भाई भी कहते हैं कि हमारा एक है ऊपर वाला। पंजाबी भी कहता है सत श्री अकाल। क्यों? सभी ने कहा है कि हमारा मालिक है, अर्थात है तो सत्य है, ईश्वर सत्य है। दुनिया में सभी ने भगवान को माना है, सभी ने माना है कि हमारा ईश्वर है। उसके रूप अलग हो सकते हैं, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसने ईश्वर को स्वीकार न किया हो। इसलिए हमें भी उस सत्य स्वरूप परमात्मा को स्वीकार करना चाहिए। और परमात्मा हमारा कैसा है? बोले, जब दुनिया में कुछ नहीं था तब भी वह रहता है, आज सब कुछ है तब भी वह है, और जब दुनिया में कुछ नहीं रहेगा तब भी वह रहेगा। जैसे आप लोग बताओ, यदि सोने का बिस्किट हो और कुछ नहीं बना है तब भी वो सोना है कि नहीं है? और उसी सोने के बिस्किट का आप कान का, नाक का, गले का बनवा लो तो बनने के बाद वो क्या रहेगा? सोना ही रहेगा। और सारे गहनों को बढ़िया कहीं कूच डालो और बिगाड़ दो तो बिगड़ने के बाद वो क्या रहेगा? सोना ही रहेगा। समझे हमारी बात आप लोग? जब वो कुछ नहीं था तब भी सोना था, और बना तब भी सोना है, और जब बिगड़ गया तब भी वो सोना है। ऐसे इस दुनिया में कुछ नहीं था तब भी वो था, आज है तब भी वो है, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वह रहेगा। और ईश्वर तो है ही है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, अणुअण में व्याप्त है। स्वयं भगवान शिव कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम प्रगट होहि मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होहि मैं जाना, हरि व्यापक। ईश्वर सर्वत्र है, कण कण अणु अणु में व्याप्त है, लेकिन दिखता नहीं है। दिखता है? नहीं दिखा आपको। जैसे घी कहाँ रहता है?
दूध के प्रत्येक बूंद में घी है, लेकिन दिखता है हा? लेकिन आपको क्या लगता है कि घी उसी दूध में ही होगा, लेकिन उसके लिए जब आप मथोगे, मंथन करोगे, दही बने, दही को मथो तो बढ़िया से घी जाकर के आपको मिले। जैसे दूध के प्रत्येक बूंद में घी रहता है लेकिन दिखता नहीं है, ऐसे ईश्वर दुनिया के कोने कोने में, अण-अण में व्याप्त, सर्वत्र हर जगह है, हम में, आप में, सब में है, लेकिन दिखता नहीं है। और दिखेगा तभी जब आप ध्यान योग, ध्यान धारणा आदि में आओगे, अपने मन को शांत चित्त रखोगे। आप बताओ, ठहरे जल में ही ना परछाई दिखेगी, और जो जल प्रवाहमान उसमें परछाई दिखती है क्या? नहीं दिखती। ऐसे जब आपका चित्त कहीं शांत होगा, जब चित्त कहीं ठहरेगा और आप ध्यानस्थ होंगे, तब परमात्मा आपको दिखाई देंगे। और दृष्टि कैसी हो जाएगी? आपको सब में ही भगवान का दर्शन होने लगेगा। तो परम सत्य का ध्यान बना करके आप इस कथा में प्रवेश करिए। भागवत के प्रथम श्लोक ने हमें बताया कि परमात्मा हम सभी के हेतु हैं। जन्म, सृजन और संहरण का हेतु परमात्मा है। ऐसे परमात्मा का ध्यान सदैव बना रहे। और दूसरे श्लोक में कहा कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् अवेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभेस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत में जिसको आप सुनने बैठे हो, इसमें निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया है। यहां धूर्तता से हट करके धर्म का आश्रय लीजिए। और धर्म की भी धूर्तता क्या है जानते हैं? जहां भगवान के लिए कुछ करने के बाद उसके बदले में कुछ चाहिए, यही धूर्तता है। जैसे आप लोग काली जी से कहो, काली जी हमारा ये काम कर दो, तब आपको हम कपूर चढ़ा दूंगी, जला दूंगी। और काली जी काम नहीं की तो क्या होगा? नहीं जाओगे मंदिर आप। यही धूर्तता है। भगवान की पूजा करना हमारा धर्म है, लेकिन अब उसके बदले में सौदा करके पूजा करना ये आपका धर्म नहीं है। तो भागवत में क्या है? बोले निष्कपट धर्म का निरूपण है। यहां निष्कपट धर्म का ही व्याख्या आपके बीच में की जाएगी। और माताएं बहनें भैया बंधो, ईर्ष्या से हट करके हमें भागवत सुनना चाहिए। निर्मत्सराणाम सताम। हमारे हृदय में कथा के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। कभी यज्ञ के बहाने किसी का अपमान का भाव नहीं होना चाहिए। कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए हमें धर्म कर्म करना नहीं चाहिए। समझे आप लोग? यदि मान लो कोई 5 फुट ऊंचा मंदिर बनवाया, अब आपने सोचा हम 10 फुट बनवाएंगे, क्या? तो अपने श्रद्धा से बनवाया और आप उसे नीचा दिखाने के लिए और बड़ा मंदिर बनाने लगे, तो हमारा धर्म अधर्म की श्रेणी में चला जाएगा। इसलिए ईर्ष्या से हटकर और धर्म की धूर्तता से हट करके हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। और इसमें यह भी कहा गया कि यदि आप निर्मत्सर होकर के श्रीमद् भागवत का आश्रय ले लें, तो आपके हृदय में सद्य भक्ति प्रकट हो जावे और भगवान भी आपके हृदय में आकर के सदा के लिए विराजमान हो जाए।